दोस्तों इजराइल और हमास की कुछ बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा चंद ही मिनटों के अंदर, क्योंकि अब ये जंग दूसरे देशों के अंदर अपना दायरा बना चुकी है। दूसरे देशों के अंदर ये जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि हमास और इजराइल को लेकर हर अपडेट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हर अपडेट पर आप लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, या आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। लेकिन उसी बीच इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, अंदर ही अंदर ईरान पर जो साइबर अटैक कराया है, जिसकी वजह से ईरान की जो व्यवस्था है, गैस स्टेशन की जो व्यवस्था है, पूरी तरह से चरमरा गई। एक तरफ तो इजराइल हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पा रहा, दूसरी तरफ वो ईरान पर अंदर ही अंदर हमला कर रहा है। तो चंद ही सेकंड के अंदर सारी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आप लोग यहां पर एक न्यूज़ है लोकमत करके, उसकी ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ साइबर हमला शुरू किया, हैकर्स ने गैस स्टेशन को बनाया निशाना। दरअसल ये कल की खबर है कि इजराइल के एक समूह ने ईरान के सारे स्टेशनों को हैक करने की कोशिश की थी, जहां पर तकरीबन 70% यानी 70% स्टेशनों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, और वहां पर गैस की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई थी, और वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों ये खबर जब सामने निकल कर आई कि इजराइल ने वहाँ के गैस स्टेशनों को हैक किया है, तो उसके बाद आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान ने भी इसके पलटवार में जो हमला किया इजराइल पर, उसकी बहुत ज़्यादा गुप्त जो जानकारियाँ थी उनको अपने हैंड में ले लिया। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इजराइल द्वारा ईरान के कुछ गैस स्टेशनों को हैक करने के बाद सफ़ेद के जिब हॉस्पिटल पर ईरान ने साइबर हमला कर संवेदनशील जानकारियां अपने हाथ लगा ली हैं। जिस तरह से ईरान पर इजराइल के एक समूह ने हमला किया था, अब उसी तरह से ईरान की तरफ से भी इजराइल के एक सफ़ेद जिब हॉस्पिटल करके है, उसकी संवेदनशील जो जानकारियां हैं, जो गुप्त जानकारियां हैं, ईरान के लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इजराइल हमास से लड़ रहा था, तो उसने डायरेक्टली इस तरह से ईरान पर हमला क्यों बोला। दोस्तों वहीं पर ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान यमन की आखिर तक मदद करेगा, बिल्कुल एंड तक मदद करेगा, क्योंकि यमन के हूतियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने निकल कर आया है। क्योंकि अमेरिका ने अपना एक गठबंधन बनाया है हूतियों को ख़त्म करने के लिए। हूतियों के खिलाफ एक अमेरिका का 10 देशों का गठबंधन उसके अंदर बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों ये अमेरिका की तरफ से बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अमेरिका के खिलाफ जो हूती खड़े हुए हैं, हूती जो अमेरिका के हर शिप को और जहाज़ को अपना निशाना बना रहे हैं, तो अमेरिका अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बात दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जो हूती हैं वो आतंकवादी है। दरअसल अमेरिका की तरफ से बात कही गई है कि हम हूतियों को फिर से आतंकवादी सूची में जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। हूतीस को 2021 में विदेशी आतंकवादी संगठनों की अमेरिकी सूची से हटाया गया है, तो अब दोबारा से वो इन लोगों को वहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी की सूचियों में ऐड करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद ये आतंकवादी आतंकवादी करके बोलेगा तो पूरी दुनिया के अंदर लोग ये समझेंगे कि यमन के हूती तो आतंकवादी हैं, यमन के हूती तो आतंकवादी हैं, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं दे पाते। जिस तरह से हमास के लड़ाकों का ये जवाब नहीं दे पा रहे, हिजबुल्लाह का ये जवाब नहीं दे पा रहे, तो इस तरह से जो यहूदियों की चाल रही है शुरू से, इस तरह से वो धोखा देने की कोशिश करते हैं दुनिया को ही। और दोस्तों वहीं पर बड़ा सवाल ये निकल कर आया है कि जिस तरह से अब जो वक्त है वो आ चुका है सारे अरब देशों को एक होने का, और जो लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ कड़ी निंदा पेश कर रहे हैं, या हमास के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, इस तरह के जो अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं, जो ये कहते रहते हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए, और वो साफ तौर पर अपना नज़रिया पूरा साफ नहीं करते कि आखिर वो इजराइल के खिलाफ हैं या नहीं, लेकिन बस वो एक ही बात बोलते हैं कि हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। तो उसको लेकर यमन के हूतीस के प्रमुख ने, यानी कि यमन के जो हूती हैं उनके एक लीडर ने साफ तौर पर अरब नेताओं से और मुस्लिम जगत इजराइल के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने का आह्वान किया है कि अपना रुख तुम ये साफ करो कि तुम इजराइल के खिलाफ हो या नहीं हो, ये रुख अपना पूरा क्लियर कर दो। जिस तरह से बार बार बहुत सारे अरबी देशों को ये देखा गया है जो बार बार आकर कड़ी निंदा करने की बात करते हैं कि हमें बहुत पीड़ा है, हमें बहुत अफसोस है कि गाज़ा के अंदर ये हो रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर यमन के हूती के प्रमुखों ने इस बात को कह दिया है कि अब जो वक्त है जो आ चुका है कि अरब देशों को इजराइल को लेकर अपना रुख क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो इजराइल के साथ है या फिर इजराइल के खिलाफ है, जिससे कि यमन के हूती इस बात को समझ सकें और पूरी दुनिया इस बात को देख सके कि आखिर
वक्त पर कौन किसके साथ खड़ा है, ये बात साफ तौर पर कह दी है। और ये बार बार स्टेटमेंट देना ये ख़त्म करना चाहिए कि हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, कि हम खिलाफ नहीं हैं और हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ये गलत हो रहा है। अबे गलत हो रहा है तो साफ तौर पर अपना रुख क्लियर करो कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वरना इस जंग को रोको। इस तरह से तुम अपना रुख क्लियर करो। इस तरह की बात यमन के हूतियों की तरफ से कही गई है। ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मेरे तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।